हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी, क्योंकि आज 22 मई 2026 है और आप लोगों को पता ही है कि आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था शिमला के अंदर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में वह कैबिनेट समाप्त हुई, लेकिन उसकी ब्रीफिंग प्रेस के ज़रिए जो अब नहीं की गई, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू है। इसलिए यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई, लेकिन गुप्त जानकारियों के अनुसार हमें कुछ नोटिफिकेशंस के बारे में पता चला है, जो कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताई जाएंगी, लेकिन ब्रीफिंग यहाँ पर नहीं हुई है। तो अब हम इसमें सटीक जो है आप लोगों को नहीं बता सकते। तो कैबिनेट बैठक समाप्त, आचार संहिता के चलते नहीं हुई ब्रीफिंग। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो फैसले हुए हैं उनकी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करवा देते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ जो मेन मेन फैसले हुए हैं, फिर मैं आप लोगों को वैकेंसी से भरने की इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज फिलअप करने की बात कही गई है। तो अब पूरे हिमाचल में 24 घंटे दुकानें खुली जा सकेंगी। कॉलेज प्रोफेसरों की रिटायरमेंट आयु 62 से यहाँ पर बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। रिडक्शन ऑफ रॉयल्टी 7% से घटाकर 1% करने के फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, मिड डे मील वर्कर, एसएमसी और मल्टीटास्क वर्करों के वेतन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होगी, उन्हें यहाँ पर 1500 रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ पुलिस विभाग में क्लर्क के 12 पदों को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई है फिलअप करने के लिए। आगे हम बात करें तो पंचायत चौकीदारों के वेतन में 500 रुपये और सिलाई अध्यापकों के वेतन में 1000 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो कैबिनेट की तरफ से की गई है। जो पीडब्ल्यूडी में हमारे मल्टीटास्क वर्कर हैं उनके वेतन में 5500 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के 94 पदों को भरने की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 105 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। एपीआरओ की बात करें तो 4 पद जहाँ पर भी भरे जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश बोर्ड के 300 स्कूलों में सीबीएसई स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो शिक्षा विभाग में सीबीएसई स्कूलों के लिए 1500 पद यहाँ पर भरे जाएंगे, जो कि प्रक्रिया ऑलरेडी ओपन की गई है। तो बाकी कैबिनेट डिसीजन में सरकारी विभागों में भर्ती को लेकर भी यहाँ पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पुलिस विभाग में 12 पद, आईटीआई में 94 आप लोगों के लिए क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर पद, 105 सीनियर रेजिडेंट और 4 एपीआरओ के पद यहाँ पर भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में 1500 पद भरने की यहाँ पर मंजूरी ली गई है, और कहा भी गया था कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है इस कैबिनेट में, तो वो लिया गया है। क्योंकि अब यहाँ पर स्कूल जो हैं वो हमारे सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो अब सीबीएसई में कन्वर्ट हुए हैं, तो इसीलिए वहाँ पर 1500 नए पद भरने की मंजूरी दी गई है। बाकी इसके अलावा बात करें तो 500 पद यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के पद भरने की भी यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी गई है। लेकिन पहले ही क्लियर कर दें कि आज प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई है, इसलिए जो सूत्रों के हवाले से खबरें हमें पता चलती हैं वही आप तक पहुंचाई जा रही हैं। तो बाकी इसके अलावा कॉलेज प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट जो एज होती है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर यहाँ पर 65 वर्ष करने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये एक आप लोगों को जो वो पूरी इन्फॉर्मेशन हमने बताई आज की कैबिनेट में, जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर जो ली गई थी शिमला में। तो आज प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू थी, जिस बीच जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने आप लोगों तक पहुँचा दी हैं आज की कैबिनेट की।